आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ द ट्रिवियल एट द पॉइंट ए, lowest point of the circle in the vertical plane. Find the maximum height above the horizontal level of the point A if the string flex at the point B as shown. हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि a particle is projected with the velocity under root of the 3 at point A, lowest point of the circle, in the vertical plane. Find the maximum height above horizontal level of the point A if the string flex at the point B as shown. और ये हमने यहाँ पर थीटा भी निकाल दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया है सर, राइट। एक आपके पास ये पार्टिकल ये है, उसको स्पीड दिया हुआ है va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द 3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओए आपके पास क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग है, राइट सर, इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग है, इसमें आपको ज्यादा कोई चीज तो कंफ्यूज करना ही नहीं है। और ये लेंथ l है तो l cos थीटा और प्लस h मैक्स करेंगे हम लोग। अगेन ये सर्कुलर मोशन का बेहतरीन सवाल है, आईटी जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है सर, इजी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m तो v स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा हमारे पास हाफ m इंटू आ जाएगा हमारे पास तो 3gl। हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमारे पास आ गया है माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m तो v स्क्वायर, माइनस आ गया है हाफ m इंटू आ गया है हमारे पास तो 3gl। और फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा t और प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mv स्क्वायर बाय l। अच्छा, और क्योंकि ये पॉइंट बी पर हमारे पास जो हो रहा है ना, टेंशन जीरो हो रहा है, लेकिन स्पीड अभी भी है, तो पॉइंट बी के बाद आपका जो पार्टिकल है वो क्या करने लगेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। पॉइंट बी पर हमारे पास वो कह रहा है ना कि टेंशन जीरो हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्पीड अभी भी है, तो पॉइंट बी के बाद का मोशन आपका बेसिकली तो कैसा मोशन होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो पॉइंट बी पर वो कह रहा है ना सर कि हमारे पास तो टेंशन जीरो हो रहा है, लेकिन वो पार्टिकल के पास स्पीड तो अभी भी है, मतलब कि पॉइंट बी के बाद वो पार्टिकल तो क्या करने लगेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा, ठीक है सर। तो इसी में t प्लस mv cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l में जब हम लोग करेंगे ना सर, तो t इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg इंटू cos थीटा। t प्लस mv cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l में जब हम लोग करेंगे ना सर, तो t इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ lg इंटू cos थीटा, राइट सर। इज आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l में जब हम लोग करेंगे ना सर, तो t इज इक्वल टू 0, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg इनटू cos थीटा। t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l में जब हम लोग करेंगे ना t इज इक्वल टू 0, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg इनटू cos थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन को जब मिलाएंगे तो हमारे पास आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये थीटा ये वर्टिकल से एंगल हम लोगों ने माना हुआ है, थीटा है, ये वर्टिकल से एंगल हम लोगों ने माना हुआ है कि थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा तो 1/3, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा तो 1/3। तो h हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का h मैक्स, तो वो आ जाएगा तो v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और प्लस आ जाएगा l, और प्लस आ जाएगा l मतलब इंटू cos थीटा। ये है अपने पास तो प्रोजेक्टाइल मोशन का h मैक्स है, तो v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और प्लस आ जाएगा l, और प्लस आ जाएगा l का cos थीटा। ये आपके पास तो प्रोजेक्टाइल मोशन का h मैक्स है, तो v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और प्लस आ जाएगा l, और प्लस आ जाएगा आपके पास l का cos थीटा। तो आ जाएगा l प्लस l बाई 3, और प्लस आ जाएगा 4l बाई 27 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 40l बाई 27, l प्लस l बाई 3 और प्लस आ जाएगा 4l बाई 27, तो ये आपका बराबर आ जाएगा 40l बाई 27। इजी। तो ये आपको ये पूरे सवाल का कॉन्सेप्ट है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए हैं, और हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर सिंपल सा एनएलएम लगाया है, और आपको ज्यादा कुछ इसमें याद ही नहीं रखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनएलएम, एंड दैट्स इट, ठीक है सर। इजी। आई गेस आपको ये सवाल यहाँ पर पूरा चीज समझ में आया होगा, ठीक है सर। इजी, आगे बढ़े।